वालेकुम। हेल्दी टॉक के साथ मैं हूँ आयशा अरशद। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो अपने घर तक और अपनी फैमिली तक ही कन्फाइंड होकर रह जाएंगे। हमारा आज का प्रोग्राम स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल नीड्स के ऊपर है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से वालदेन जो है वो खसूसी बच्चों की घर पर इस तरह से तालीम और तरबियत कर सकते हैं कि वो इस मुआशरे में बड़े होकर बतौर फ़र्द अपना किरदार अदा कर सके। अब हम अपनी आज की गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारी आज की गेस्ट मिस सदफ वास है, जो कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर में एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। मिस सदफ चाइल्ड साइकोलॉजी में 7 years का एक्सपीरियंस रखती हैं और ये द लाइट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। अस्सलाम वालेकुम मिस सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सब कैसे हैं? जी, मैं आपको हयाई जिंदगी की तरफ से वेलकम कहती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं बोल सकूं इस टॉपिक पे। तो अपनी तरफ से मैं 100% देने की ट्राई करूंगी। जी मिस सदफ, तो हमें बताइएगा कि अब जिस तरह ज्यादातर मैंने बोला कि बच्चे घर पर अपना वक्त गुजारेंगे, तो आप हमें गाइड करें कि हम स्पेशल चिल्ड्रन को किस तरह से घर पर मसरूफ रख सकते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अपनी ग्राउंड रियलिटीज पे कि हमारी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं लेके चलूंगी आज का जो टॉपिक है ना। जी जी। जो मेन चीज है ना वो ये है कि बच्चा जब फ्री होता है ना, छुट्टियां होती हैं, घर पे रहता है, तो उसको किस तरह से आप जो है वो घर पे बिजी रख सकते हो। स्कूल में तो जब वो आता है उसकी एक रूटीन सेट होती है, लेकिन जब वो फ्री रहता है घर पे, तो आप सबसे पहले जो है वो एक बहुत ही आपने जरूरी काम करना है। घर पे आपने एक्टिविटी कॉर्नर बच्चे का जरूर बनाना है। ठीक जी है। जी। आप बहुत ज्यादा कॉस्टली उसमें एक्टिविटीज ना डालें। आप क्या करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जो आप जिनको वेस्ट कर देते हैं, आप उससे मतलब एक्टिविटीज डिजाइन करके मैं आगे चल के वो भी आपको फर्दर जो है वो गाइड करूंगी। आप हम्म। एक्टिविटी कॉर्नर बनाएं ताकि इंटरेस्टिंग चीज जो है वो फील करे। और जब उसका एक एक्टिविटी कॉर्नर बना होगा ना, तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस फील करेगा कि घर पे मेरे पास एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी कह लें कि क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी मैं इसमें अडॉप्ट करना चाहूंगी वो ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रही है मदर, क्योंकि अब मदर जो है वो फ्री तो होती नहीं है, पूरा दिन में कोई ना कोई इसकी एक्टिविटी चल रही होती है, कपड़े धो रही हैं या खाना बना रही हैं या कुछ भी। तो आप उसमें बच्चे को अपने साथ बिजी करें। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज उसको पकड़ाएं कि ये लें, आप भी कपड़े साथ में जो है वो सीधे करें, आप मशीन में डालें, या अगर किचन में काम कर रही हैं तो आप उसको अपने साथ साथ बिजी रखें तो मुझे नमक पकड़ाओ, मिर्च पकड़ाओ। इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज में जो वो आप बच्चे को इन्वॉल्व रख सकती हैं। जी मिस सदफ, ये जिस तरह आपने हमें बताया कि हम हेल्दी एक्टिविटीज में बच्चे को इन्वॉल्व रख के उसको एंगेज रख सकते हैं, तो मैं बताइएगा कि किस तरह से हम कम खर्च में ऐसी एक्टिविटीज बना सकते हैं जिसमें बच्चा जो है वो सारा दिन जो है वो इंडल्ज रहे। ठीक है। घर में काफी सारा वेस्ट ऐसा होता है, जैसे बॉटल्स प्लास्टिक की, इसके हम्म। अलावा रफ शू बॉक्सेस होते हैं, और उसके अलावा एग, अंडे बाजार से लाते हैं, एग ट्रेज होती हैं। जी जी। उससे आप डिफरेंट एक्टिविटीज बना सकते हैं, उनको कलरफुल पेंट करके, तो जिससे आप बच्चे को मैचिंग करवा सकते हो। और जो एक्टिविटी कॉर्नर आपने उसका बनाया हो वो आप उसमें तरतीब से जो है वो एक्टिविटीज रखना स्टार्ट कर दें, ताकि हम्म। बच्चा एक एक्टिविटी खत्म करे और दूसरी के साथ खुद ही जो है इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद घर पे रफ बैंगल्स पड़ी होती हैं, आप उसके ऊपर बच्चे को जो है डोरी लपेटना सिखाएं, ताकि उसकी एक अटेंशन स्पैन इंप्रूव हो, उसकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो, और जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो भी आपका जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो जिनको हम समझते हैं कि ये फालतू है, आप उनको इस्तेमाल में लाते हुए बच्चों की एक्टिविटीज है वो बना सकते हैं। यस मैम, ये तो आपने बड़े अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हम जो है वो चीपली एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मैम अगर हम देखें तो अब जब स्कूल्स बंद होंगे तो मैक्सिमम टाइम तो बच्चों का घर पे होगा, तो घर पे रह रहे के बच्चों को एक ताहट होने लग जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें इरिटेशन होने लग जाती है, तो हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं मैम? एक सबसे पहली बात तो इन बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत कम होता है। हम्म। मैक्सिमम क्या है, वैसे तो पर एज पर मिनट अटेंशन स्पैन होता है, मतलब अगर 1 साल का बच्चा है तो उसका 1 मिनट का मैक्सिमम अटेंशन स्पैन जो है वो होगा। तो चूंकि ये बच्चे स्पेशल होते हैं, इनकी मेंटल एज जो है वो अपनी फिजिकल एज से, क्रोनोलॉजिकल एज से जो है वो पीछे होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो इनका स्केजुअलाइज करना पड़ता है चीजों को। तो अगर आपका बच्चा जो है वो 1 मिनट एक एक्टिविटी को अटेंशन दे रहा है, तो आप उसकी फौरन से एक्टिविटी जो है ना वो चेंज कर दिया करें। अब मैं ये नहीं कह रही कि अब मदर है कि तो वो बिजी रूटीन की वजह से वो किस तरह से एक्टिविटीज की वैरायटी लेके आए।
आप अपने ही काम में उसको बिजी करें। आप कबर्ड के सारे एक कॉर्नर, एक कबर्ड खाली करें कपड़े वाली, उसका एक हिस्सा जो है उसमें से सारे कपड़े निकाल लें। आप बच्चे को बोलें कि ये लो आप इसको सेट करो, ठीक है। एक तो बच्चा आपकी नजर के सामने रहेगा, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं फिर इनके साथ और तरह के मिसहैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो आपकी नजर के सामने रहेंगे ना, तो आपको पता चल रहा है कि एक बच्चा जो है वो इंडल्ज भी है किसी एक्टिविटी में और वो कहीं और जा भी नहीं रहा, और घर पे वो बिजी भी है, ठीक है। आप कबर्ड सेट करना उसको सिखाएं। किचन में है, किचन के रैक जो है वो खाली करके उसको दे दें, उसको बोलें कि ये कटोरियां अलग करके रखो, प्लेट्स अलग करके रखो, स्पून अलग करके रखो। इस तरह से अरेंजमेंट्स जो है वो उसको सिखाएं। मतलब कि आप उसे अपनी रूटीन में ही इंडल्ज करने की जो है कोशिश करें, उसकी रूटीन को अपनी रूटीन के साथ इंटरमिक्स करने की कोशिश करें। बिल्कुल। जी जी। मैम, तो बच्चों की जिस तरह रोजमर्रा जिंदगी में अब तब्दीली आ जाएगी बिकॉज ऑफ द वेकेशंस, ठीक है, तो हम्म। जिंदगी में तब्दीली आने की वजह से उनके रवैयों में भी तब्दीली आने लग जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वीक में एक दफा बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए जरूर लेके जाएं, जी ताकि जी। बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज जब स्टार्ट होगी ना, तो उसकी एक फिजिकल एक्सर्शन भी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। हम्म और फिजिकल एक्सर्शन जब होगी तो वो उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव वे में यूटिलाइज होगी। दूसरा, ठीक। अगर आप आउटडोर नहीं अरेंज कर सकते तो ग्रॉसरी लेने हर कोई जाता है, ठीक है। हम्म बच्चे के फादर जा रहे हैं, फैमिली का कोई और मेंबर जा रहा है, तो आप उसके साथ बच्चे को भेजें हम्म। कि उठा के चीज जो है वो ट्रॉली में रखे, पैसे पे करें। इस तरह की चीजों में जो है वो बच्चे को बिजी रखना शुरू करें। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को प्री वन करें, कि आप बच्चे को बताएं कि अब आपको छुट्टियां हैं, आप घर पे रहोगे, तो कोई मसला नहीं है अगर आपको जो है वो फ्री भी रहना पड़ रहा है या थोड़ा मामा के साथ काम कराना पड़ रहा है। इस तरह की प्री वार्निंग जो है ना वो बच्चे को डेली बेसिस पे देते रहे आप। फिर उसके बाद बच्चे के लिए आप विजुअल कार्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा कॉस्टली ना लें, या अगर आप प्रिंट्स नहीं निकलवा सकते तो ना निकलवाएं। बच्चे मोबाइल यूज करते हैं तो उस मोबाइल को भी आप हेल्दी वे में यूज करवाएं। आप बच्चे हम्म। को उसमें से जो कार्ड्स हैं वो निकाल के दिखाएं और उसको बताएं कि अभी आप ये कर लो, अभी आप ये कर लो। वो एक सीक्वेंस में जब चलना शुरू हो जाएगा ना बच्चा, तो ऑटोमेटिकली उसके जो बिहेवियर इश्यूज है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा मिस, आपको पता है कि ज्यादातर पाकिस्तान में जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही कॉमन है, तो जॉइंट फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी फिर और जगह भी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हुई हुई होती हैं। तो ऐसे सिस्टम में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरीके से हम जो है बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, किस तरह से उन्हें प्रोडक्टिव टाइम आप कह लें कि सर्व कर सकते हैं? ठीक हो गया है। इसके लिए सबसे पहली जो चीज मैं यहाँ पे एडअप करूंगी वो ये है कि बच्चे को ये चीज सिखाएं कि उसका घर पे सिर्फ एक बॉस हो सकता है, बॉस लाइक उसकी मदर। और मदर को भी उस तरह से ट्रीट करना चाहिए बच्चे को कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए दूसरे घर के अफराद को भी ये चीज फील हो कि सिर्फ उसकी मदर जो है वो उसको डील कर सकती है। क्योंकि इन बच्चों का बिहेवियर जो है ना वो वेरी करता है, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन, या कह लें कि पर्सन टू पर्सन। ये अपनी मदर के साथ और भी, मदर के साथ और तरह का बिहेवियर शो करें कर सकती है। कोई भी प्रॉब्लम है बच्चा जो है वो आके मदर के साथ शेयर करे, ठीक है। जी दूसरी चीज इसमें यहाँ पे मैं ये ऐड अप करूंगी कि जो जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं आपस के, फैमिली इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, हम्म, कोशिश करें, हद तक इंसान कोशिश करें कि उसको बैक ऑफ द डोर रखें, बच्चे के जी। सामने उसको डिस्कस ना करें, क्योंकि ये हम्म इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के बिहेवियर के ऊपर। हम्म, और फिर ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो अग्रेशन शो करना शुरू कर देगा। उसको कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा फैमिली में से, तो उसका बिहेवियर खराब होना शुरू हो जाएगा, फिर वो मदर के कंट्रोल में भी नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ बच्चे को अटैच करें, आपकी और बच्चे के साथ इस तरह की अटैचमेंट हो कि बच्चे को किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ना पड़े। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं कि जिनको अगर मतलब नॉर्मली हम जो है वो कंसिडर नहीं करते। आप बच्चे के सामने शॉटिंग करना शुरू कर देंगे, बच्चे के सामने जो है वो उसकी चच्ची को डांटना शुरू कर देंगे या उसके बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे, तो ये बच्चे के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है चीजें। तो हमें ट्राई ये करना है कि आप इन चीजों को जो है वो बैकअप दी डोर रखें। जो चीज और फादर और मदर आपस में अगर वो बच्चे के सामने लड़ना शुरू कर देंगे, तो उस चीज को भी हमें कंट्रोल करना जी जी। जी मिस, जो आपने तरीका बताया ना, इसमें अगर हम देखें तो मदर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा एक स्पेशल चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप मदर के लिए भी है। कुछ हमें ऐसी रिलैक्सिंग टेक्निक्स बताएं कि मदर्स जिससे जो है वो बेहतर तरीके से अपनी सारी जॉब्स जो है वो लाइक उसको केटर करें। ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली घरों में जो मदर्स होती है ना वो खुद की केयर करना छोड़ देती है। जी जी।
और जब वो खुद की केयर करना छोड़ देती है ना, तो बाकी चीजें जो है वो खुद ब खुद ही उनकी खराब होना शुरू हो जाती है। तो मदर की हेल्थ जो है ना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें मैं डिफरेंट टेक्निक्स बताती हूँ जो मदर्स जो है वो घर पे कर सकती हैं इजीली, जो उनके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं। सबसे पहले तो डीप ब्रीथ किया करें वो। गुस्सा है तो एक जगह पे बैठ जाए, चेयर पे बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के गहरे लंबे सांस लेना शुरू कर दें। पेट से सांस खींचें और मुंह से बाहर निकालें। 3 to 4 टाइम आप ये करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको जो प्रॉब्लम है ना, उससे हटके आपका सोल्यूशन की तरफ जो है वो आप आना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम जो है वो आपने क्या करना है कि हाइड्रोथेरेपी जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। आप क्या करें कि आप बाउल में पानी ले लें, उसके अंदर अपने हैंड्स हैं उनको डिप करें 10 सेकेंड्स के लिए, आइज क्लोज करनी है, और 10 सेकेंड्स डीप ब्रीथ करने के साथ साथ 10 सेकेंड हार्ड डिप करने के बाद आप हाथों को निकाल लें पानी से। ठीक है। 3 to 4 टाइम आप ये एक्टिविटी करें। सेम प्रोसीजर आप अपने पाँव के साथ करें। टब में पानी डाल लें, उसके अंदर 2 टी स्पून डालें। ठीक है। और थोड़ा सा नमक डालें नीम गर्म पानी में। उसके अंदर मदर जो है वो रात को सोने से पहले डेली अपने पाँव जो है वो डिप करें 10 मिनट्स के लिए। उसकी सारी जो है टेंशन और सारी उसकी जो दिन भर की थकावट है ना, वो भी दूर हो जाएगी, और उसके पास क्या लेके सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रॉब्लम की तरफ वो फोकस करती है। ठीक है। फिर उसके अलावा सबसे जो मेन चीज है, जो हमारे घरों की जॉइंट फैमिली में ना औरतें भूल जाती हैं, वो अपनी जो पॉजिटिविटी है ना, या अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करना छोड़ देती है। तो सबसे पहले आपने अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। आप देखें कि आप एज ए मदर, आप एज ए वाइफ, आप एज ए हाउस वाइफ किस तरह मैनेज कर रही हैं। ये छोटी चीज नहीं होती कि एक जॉइंट फैमिली को मैनेज करना। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियतें दी हैं, इन सलाहियतों के ऊपर फोकस करें। और दूसरा, दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की ट्राई करें। अगर कोई आपको गलत कह रहा है तो आप ये देखें कि उसका मेंटल लेवल इतना था, आपका तो मेंटल लेवल इतना नहीं है ना। तो इस तरह से जब आप सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। जी, वैसे आपने हमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्पेशल चाइल्ड की जो स्पेशल नीड्स हैं उनको कैसे केटर किया जा सकता है। आपको पता है कि सफाई भी एक बड़ी बहुत बड़ी नीड है, तो ऑब्वियसली स्पेशल चाइल्ड की स्पेशल क्लीनलीनेस की भी, स्पेशल हाइजीन की भी जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके मतलब आपकी क्या हदायत होंगी क्लीनलीनेस के मतलब? क्लीनलीनेस जो है वो 2 तरह से आ जाती है, एक पर्सनल और एक घर की। जब एक बच्चा जो है ना वो साफ सुथरे कपड़े पहन के, मैं नहीं कहती कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। साफ सुथरे कपड़े पहने, शू आपके पॉलिश हुए हो, बाल आपके अच्छे बने हो, आपने फेस पे क्रीम लगाई हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाता है। तो आप बच्चे को डेली सुबह उठ के, वो घर पे रह रहा है, आप उसको डेली सुबह उठे, उसको तैयार करें ताकि उसके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आए, वो अपने आप को अच्छा फील करे। फिर बच्चे को शीशे के सामने खड़ा करके उसको बताएं कि देखो आज आप कितने अच्छे लग रही हो। और सेम ये जो है ये मदर अपने साथ भी करे, डेली उठ के बाल बनाए, मतलब ना लिपस्टिक लगाए। जॉइंट फैमिली में अक्सर ये भी इशू हो जाता है कि तैयार जी होकर बैठ बिल्कुल। गई है, क्यों तैयार होकर बैठ गई है। बाल जी जी। बनाए अच्छे से, साफ सुथरे कपड़े पहने, और अपने घर को साफ रखें। तो ऑटोमेटिकली आपका और आपके बच्चे का मूड और बिहेवियर जो है ना वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जी। और फिर बच्चों के ये जो कानों की सफाई होती है बाद दफा, जिसके ऊपर हम अटेंशन नहीं देते हैं, पाँव गंदे होने की वजह से, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब बच्चा अपने आप को देखता है ना, फिर वो खुद के अंदर नेगेटिविटी जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। उसके डेली कान साफ करें, उसके पाँव साफ करें, उसके हाथों के, उसके नाखूनों की मैल जो है वो निकालें। ये सारी चीजों को हाइजेनिक उसको रखें, तो देखिएगा कि आपका बच्चा जो है वो आपके साथ किस तरह से अटैच होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस सदफ, आपने हमें कितना वास्ट टॉपिक जो है वो इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया हमारे आगे। और मुझे उम्मीद है कि अब हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो एक स्पेशल चाइल्ड की स्पेशल नीड की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे, और अगर उनकी फैमिली में भी कोई स्पेशल चाइल्ड है तो वो उसको जो है वो प्रॉपरली उसकी अपब्रिंगिंग और रिहेबिलिटेशन कर सकेंगे। अहयाई जिंदगी का बहुत बड़ा बिल्कुल। शुक्रिया है कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे हम इतने इंपॉर्टेंट सोसाइटल इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। और दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।